नमस्ते फ्रेंड्स। आज जो हमने पहले कमिटमेंट किया था कि हम एक डिस्क्रिप्टिव की सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स की बेस्ट प्रेजेंटेशन विद कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आज उसका हम पहला टॉपिक ऑनलाइन एजुकेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप ये जानते हैं कि ये कई सारे एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आज की डेट में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है अलग अलग मार्क्स का, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी एग्ज़ाम है, कितने नंबर का पेपर है। उन सभी के लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी। ये हमारी एक तरह से ऐसे सीरीज़ है अभी। इसके बाद हम लेटर के लिए, प्रेस राइटिंग के लिए भी हम अपने कंटेंट्स डेवलप कर रहे हैं और वो आपको नियर फ्यूचर में आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन, उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ऑनलाइन जब एजुकेशन की जब आप बात करते हो तो ये कहाँ कहाँ आप लिख सकते हो, आपके स्टेटमेंट आएगा। अब एक ऑनलाइन एजुकेशन तो एक टॉपिक है, ऑनलाइन एजुकेशन टॉपिक को आप ई लर्निंग की जब बात आएगी तो भी आप इसी कंटेंट को लिख सकते हो। साथ ही कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर लर्निंग उसकी बात आएगी तो भी आप इस चीज़ को लिख सकते हो। तो हम इस टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक इंट्रोडक्शन कभी भी हम जब देते हैं तो इस तरह का इंट्रोडक्शन हो जो आई कैचिंग हो आपका। सीधा जो आपका इन्विजिलेटर है जिसके पास कॉपी चेकिंग करने की इतनी सारी कॉपीज़ आती है तो उसके पास समय नहीं होता कि पर्टिकुलर हर कॉपी को पूरा ध्यान से पढ़ेगा। तो अगर उसका इंट्रोडक्शन किसी भी पर्सन का अच्छा होगा तो वो अपने आप ही जुड़ जाएगा उस कॉपी से और मार्क्स आप पता है अपने आप गेन कर जाओगे। तो इंट्रोडक्शन इसमें दिया है उस तरह देखिए। फ्रॉम द गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम टू मॉडर्न क्लासरूम एजुकेशन, यानी जब गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, जब गुरु जी के यहाँ जाकर शिष्य पढ़ा करते थे, वो चीज़ से लेकर के आज के मॉडर्न क्लासरूम्स। साथ में शिष्य टू स्टूडेंट्स, पहले शिष्य हुआ करते थे आजकल स्टूडेंट्स हैं। फ्रॉम मैकॉले मिनट्स टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हैज़ चेंज्ड इनॉर्मसली ओविंग टू द नीड ऑफ द आवर। अब देखो इस कंटेंट की क्या खास बात है, हिस्ट्री को साथ लेकर और कंटेम्प्रेरी चीज़ों को साथ लिया है, साथ में अपने एक ईडियम का यूज़ किया है। तो इस तरह के आपको कंटेंट लिखना चाहिए। अब बात आती है मैकॉले मिनट्स। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि मैकॉले मिनट्स क्या चीज़ है। तो मैकॉले ने क्या कहा था कि भाई जो इंडियंस हैं उसको इम्पार्ट करी जाए, इम्पार्ट मतलब उसको दी जाए इंग्लिश एजुकेशन, एजुकेशन मीडियम में इंग्लिश मीडियम एजुकेशन दी जाए, उन्होंने ये कहा था। तो उस मैकॉले मिनट से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो ज़्यादा फोकस करती है हमारी रीजनल लैंग्वेजेस पे, तो वहाँ से वहाँ तक किस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम मूव हुआ है इसके बारे में ये बताया गया है। नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है समय की मांग। समय की मांग के अनुसार किस तरह हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ है, इसमें चेंजेस आए हैं एनॉर्मसली। आप जानते हो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत तेज़ी से या बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। अब बात आती है कि ऑनलाइन एजुकेशन जब हम एक बात करते हैं तो इसकी नीड क्यों पड़ी। ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसकी नीड क्या है ऑनलाइन एजुकेशन की। आज हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो हम जानते हैं जो कोविड सिनेरियो है, कोविड सिनेरियो में क्या हुआ है कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको एक हॉल्ट पे ला दिया, स्टैंड स्टिल पे ला दिया एकदम से। जो फिज़िकल क्लासरूम का जो हमारा सिस्टम हुआ करता था उसको एकदम से चेंज करके एकदम ऑनलाइन क्लासेस में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या है कि इंडिया में दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, कितने रिसोर्सेज नहीं है कि एकदम से वो अडेप्ट कर लें ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को, तो उनको समय लग रहा है। लेकिन वहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कोचिंग्स हैं, वो इजीली इसको अडेप्ट कर पा रहे हैं। तो इसी बात को इसने लिखा है। द प्रेजेंट सिनेरियो, यानी कोविड की बात कर रहा है, हैज़ फोर्स्ड यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और पूरे विश्व में, इंडीड टू सस्पेंड फिजिकल क्लासरूम्स, फिजिकल क्लासरूम को एक बार के लिए रोकने में रोक दिया है बिल्कुल से। एंड शिफ्ट टू ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट हो जाएं। इन इंडिया, while this transition has been smooth for most private universities, the public ones are still adapting. भारत में क्या हुआ है, ये ट्रांजिशन जो हुआ है फिजिकल से ऑनलाइन में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने तो इजीली इसको अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसमें समय लग रहा है। आप जानते ही हो कि सरकारी स्कूल्स अभी तक नहीं खुल पा रहे हैं और बहुत सी जगह कह तो रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए, बट वो दे पाना मुश्किल हो पा रहा है।
उसके कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अब बात आती है कि ऑनलाइन एजुकेशन होता क्या है, तो डेफिनेशन की बात आती है। तो आप चाहो तो एक चीज़ और भी कर सकते हो कि नीड को डेफिनेशन के बाद में भी डाल सकते हो, डिपेंड्स कि आपको किस तरह से करना है। डेफिनेशन क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन इज इलेक्ट्रॉनिकली सपोर्टेड लर्निंग दैट रिलाइज ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट पर रिलाई करती है फॉर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, टीचर और स्टूडेंट के इंटरेक्शन के लिए ये इंटरनेट पर रिलाई करती है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास मटेरियल्स, और जो भी क्लास के मटेरियल है, नोट्स है, वो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इस मेथड में। जैसा कि हम अपने ही केस में बात करें, हम ऑनलाइन मीडियम से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो आपको मटेरियल भी मिलेगा वो भी किसी न किसी ऑनलाइन या किसी प्लेटफॉर्म या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन है। डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है, और भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो हो सकता है इससे अच्छी डेफिनेशन भी आपको मिल जाए, आप वो लिख सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं? पहली बात, एजुकेशन कौन सी लिस्ट में आता है? तो ये आता है कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट का मीनिंग है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यानी जिसपे दोनों सेंटर एज वेल एज स्टेट, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों इस पर कानून बना सकते हैं, तो वो है कॉन्करेंट लिस्ट। तो अब बात आती है कि एजुकेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि संविधान में कहाँ कहाँ एजुकेशन का उल्लेख है। तो पहली बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों में इनका उल्लेख है। पहली बात 21A राइट टू एजुकेशन, ये तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन में इनका बहुत अच्छा उल्लेख है। राइट, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 में लागू किया गया। ये कहता है जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। 86 अमेंडमेंट एक्ट आ गया। इसमें एक चीज़ और है, आप अगर प्रैक्टिकली जानते हो तो स्कूल्स में 25% सीट्स रिज़र्व की जाती हैं उन कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए या पुअर बच्चों के लिए जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनको कि वो सुविधाएं नहीं मिल सकती एजुकेशन के मामले में, क्योंकि सरकार चाहती है एजुकेशन सबके लिए, सबको प्रोवाइड की जाए। तो वो आर्टिकल 21A है। आप सिर्फ इसको भी लिख देंगे तो भी काफ़ी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में। जो इन्विजिलेटर है वो समझ जाएगा कि हाँ, इनको कॉन्स्टिट्यूशन का भी ज्ञान है। उसके अलावा हम बात करें तो आर्टिकल 28 है। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के संबंध में वो उपस्थित होने की या उसमें शामिल होने की उनको स्वतंत्रता है। उसी को एक इंग्लिश में लिखा गया फ्रीडम एज टू अटेंडेंस। अटेंडेंस मतलब शामिल होना, उसमें शामिल होने की उनको स्वतंत्रता है। एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जो धार्मिक उपदेश देना या उनकी उपासना करना, उसके संबंध में कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये सुविधा दी गई है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसको सरकार ने बराबर लाने के लिए, बहुसंख्यक के लिए ये व्यवस्था बनाई है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एजुकेशन को प्रमोट करने में हेल्पफुल है। जैसे कि आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 सबको ये प्रयास करता है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब उनको राइट देता है वर्क करने का, एजुकेशन प्राप्त करने का। आर्टिकल 45 की हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि इसमें एक प्रोविज़न है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। वो बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के या अप टू 6 ईयर्स के बच्चे हैं उनको चाइल्ड केयर साथ में एजुकेशन फ्री प्रोवाइड करने का इसमें प्रोविज़न है। इसी के तहत एक तरह से देखा जाए तो RTE भी इसी को ध्यान में रख के लाया गया है। 46 की बात करें तो 46 काफ़ी अच्छा है। समाज के कमज़ोर वर्ग जो है उनको शैक्षणिक यानी एजुकेशनल और समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनको एजुकेशनल और आर्थिक हित है उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए ये प्रोविज़न किया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आपको थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया है, एक बार आप देखेंगे आपको इजीली लर्न हो जाएगा। अच्छा, अब ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं, जैसे कि यूट्यूब,
जूम ऐप है, फ़ोटोज़ से ही आप पता कर पा रहे हैं। गूगल क्लासरूम है, आजकल स्कूल्स में तो गूगल क्लासरूम काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। यूट्यूब के थ्रू हम इंटरेक्ट कर ही रहे हैं। जूम ऐप काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी सारे लोग एक साथ मीटिंग कर सकते हैं। गूगल मीट भी इसी तरीके का एक ऐप है, तो उसी की बात करी गई है। यूट्यूब, यूट्यूब, जूम ऐप, गूगल क्लासरूम आर बीइंग यूज्ड बाय सम इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस इनको यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह केंद्रीय विद्यालय संगठन ने क्या किया है, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने किया है, उसने डिप्लॉय किया है स्वयं प्रभा पोर्टल। एक स्वयं प्रभा पोर्टल है जो कि क्या करता है कि डीटीएच या डायरेक्ट टू होम, जो हमारे छतरी जो जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट टू होम, उस डिश के थ्रू लेक्चर्स बच्चों तक पहुंचाता है। इस स्वयं प्रभाव की हम बात आगे भी करेंगे। इसी तरह कुछ स्टेट्स क्या ट्राई कर रहे हैं कि दूरदर्शन से उनका एक कोलैबोरेशन हो जाए, उनका एक टाई अप हो जाए, उनका एक समन्वय स्थापित हो जाए, ताकि वो अपने राज्यों के बच्चों को एक एजुकेशन प्रोवाइड करा सके, ताकि ये जो कई बार इंटरनेट हर जगह पहुंच नहीं पाता है, तो वो सुविधा भी उन बच्चों को मिल सके। आगे चलते हैं। अब ये जानते हैं कि भाई एडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन एजुकेशन के। कुछ तो एडवांटेज रहे होंगे जिससे कि इतनी जल्दी लोग ऑनलाइन एजुकेशन में मूव ऑन कर गए। सबसे पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, आप किसी भी तरह इसको मोल्ड कर सकते हो, यानी कि आप कहीं भी बैठकर किसी भी समय जो लेक्चर्स हैं उनको देख सकते हो, सुन सकते हो। इसमें आपको कोई टाइम बाउंड नहीं है कि भाई आपको 8 बजे ही देखना है, 9 बजे ही देखना है। फिज़िकल क्लासरूम्स में ये बड़ी दिक्कत आती है, आप जानते हो, तो उसमें डिसिप्लिन रखना बड़ा ज़रूरी है। इसमें डिसिप्लिन तो रखना ही चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस का आपको उदाहरण बहुत ही सिंपल सा आप समझ पाओगे, क्योंकि आप कोचिंग से बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हो। कोई भी एसएससी बैंक्स की कोचिंग थी, जब तक वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं थी तो उनको काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता था तो फ़ीस जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा लगती थी। तो उस टाइम पे फ़ीस आपको पता होगा कि 8,000 से लेकर के 20,000 तक एसएससी एंड बैंक्स की फ़ीस जाया करती थी। आज वही जब प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल हो गए हैं तो यही फ़ीस कितनी हो गई है, यही फ़ीस आपकी हो गई है लगभग 1,000 से बात करें तो 1,000 से लेकर के 4,000 में मोस्ट ऑफ द कोई भी कोचिंग है वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर देगी। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आ गई है। सेफ स्टोरेज ऑफ डेटा। अच्छा, सेफ स्टोरेज ऑफ डेटा क्या है? फिज़िकल क्लासरूम्स में क्या होता था, एक बार टीचर ने बोल दिया, हमने अगर नोट डाउन कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नोट डाउन नहीं किया तो क्या, तो मिस ही कर गए हम सारी बातें, क्योंकि रिटेंशन पावर ह्यूमन माइंड की इतनी ज़्यादा है नहीं। इसमें क्या हो रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लाइव क्लासेस ले लेते हैं लोग, लाइव के बाद वही चीज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है, तो आप एक लंबे समय तक कभी भी आप उसको देखना चाहो उसको देख सकते हो। तो ये हो गया सेफ स्टोरेज ऑफ डेटा। अगली बात करते हैं एक्सेस टू एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, कि आप इसका उदाहरण आप समझिए। कोटा आईआईटी और मेडिकल का हब माना जाता था पहले, तो कहाँ कहाँ से, पूरे देश से बच्चे, साउथ से बच्चे, बिहार यूपी से बच्चे आके कोटा में पढ़ा करते थे। माँ बाप, सारे माँ बाप तो अमीर होते नहीं है, तो वो पता नहीं ज़मीनें बेचकर कर्ज लेकर वो पैसा अफोर्ड करते थे और उनको बच्चों को पढ़ाते थे। वहाँ बहुत महंगा पड़ता था उनको। अब वही क्या हुआ, जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए तो उनको वहाँ पर जाने की बजाय उनके घर बैठे ये सारे सुविधाएं उनको मिल रही हैं। डेटा उनका वापस वो 3 बार देख सकते हैं, लेक्चर 4 बार देख सकते हैं, ये सुविधा उनको मिल गई है। फ़ीस कम हो गई है इस वजह से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कम चाहिए जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी उनको, तो फ़ीस में रिडक्शन आया है। तो ये जो एक्सेस है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, कि आप कहाँ हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो वही नॉलेज आपको घर बैठे मिल जाएगी। अच्छा, वाइड फील्ड की बात वैसे तो ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी जो कि फेमस रही हैं, जिसमें लोग जाने के लिए तरसते हैं,
वो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करा रही हैं। साथ ही हम ये जानते हैं कि अगर आप छोटे शहर में हो तो एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, उसमें कहीं लॉ पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग नहीं पढ़ा रहे। अब किसी का शौक है फैशन डिज़ाइनिंग, तो हो सकता है उसे मुंबई ही जाना पड़े, तो वहाँ वो न जाकर घर बैठे उन चीज़ों को सीख सकता है। तो फील्ड बढ़ गया है आपके सीखने का। तो एक और उसके अलावा जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लोग बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध एक ही जगह आपको करवा रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों का आप एक ही जगह यूटिलाइज़ कर सकते हो। मोटा मोटा ये बात है इसकी। एक्सेस टू एक्सपर्टीज़। पहले क्या होता था कि आईएएस की कोचिंग की बात करते हैं, ये कहते थे कि दिल्ली में ही सारे बेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं, बट ऐसा भी नहीं है। सारा ज्ञान तो दिल्ली में हो नहीं सकता। तो कुछ टीचर्स बेंगलोर के बहुत अच्छे हुआ करते थे, हैदराबाद के कुछ टीचर्स बहुत अच्छे हुआ करते थे। अब एक पर्सन दिल्ली भी जाए, हैदराबाद भी जाए, बेंगलोर भी जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए उसे क्या करना होता था, क्या कर सकता था उस टाइम पे, तो उसे मैनेज ही करना पड़ता था। एक टीचर कमज़ोर भी है या फिर अच्छा नहीं भी पढ़ा रहा है, तो उसे उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। आज की डेट में क्या स्थिति है, वही बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हैदराबाद के टीचर से भी वहीं घर बैठे पढ़ रहा है, घर बैठे पढ़ रहा है, बेंगलोर के टीचर से भी पढ़ रहा है, दिल्ली के टीचर से भी पढ़ रहा है, और भी कहीं का टीचर हो तो उससे वो पढ़ रहा है। साथ ही फीस में पहले ही मैंने बता चुका, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, उनकी फ़ीस भी कम हो गई है। तो ये सारी सुविधाएं एडवांटेजेस में आती हैं ऑनलाइन एजुकेशन के। बात आती है डिसएडवांटेजेस। ऐसा तो नहीं है कि सारे एडवांटेजेस ही हैं, अच्छाइयों के साथ बुराइयाँ साथ जुड़ी ही होती हैं। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस ये है, इनएडिक्वेट, मतलब कि जो पर्याप्त ना हो, कमी है जिनकी। इंटरनेट पेनिट्रेशन, यानी कि पहुंच की बात कर रहा है। आज भी गाँव में इंटरनेट की पहुंच नहीं है, पूर्ण रूप से पहुंच नहीं है। तो उन बच्चों को इस मामले में बड़ी असुविधा है कि वो, हालांकि बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है धीरे धीरे, लेकिन आज की डेट में इंटरनेट हर जगह पूरे भारत में नहीं पहुंचा है। इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज हुआ इस प्लेटफॉर्म का। उस बच्चे को तो शहर में आना ही पड़ेगा, यहाँ पे जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस है वहाँ आना ही पड़ेगा। दूसरा एक समस्या है लिटिल, बहुत ही कम, और नो फेस टू फेस इंटरेक्शन। यानी कि फिजिकल क्लासरूम की एक अच्छी बात क्या होती थी, स्टूडेंट्स का एक लिमिटेड स्टूडेंट्स हुआ करते थे, टीचर हर बच्चे को एक समय बाद जानने लग जाता था, बच्चे आपस में इंटरेक्ट करके अपनी समस्याएं बता सकते थे। ये थोड़ी सी एक समस्या है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, कि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, हर बच्चे की क्वेरी एक टीचर भी सॉल्व नहीं कर सकता, उसकी भी अपनी समस्याएं हैं। तो ये एक इसका एक डिसएडवांटेज है। मार्केटिंग ऑफ एजुकेशन, इसको आप साधारण भाषा में समझें कि ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं वो एजुकेशन की फील्ड, क्योंकि ये अभी ये बढ़ने वाली फील्ड है, जो बढ़ रही है लगातार, इस पूरी फील्ड पे कब्ज़ा कर लें। कोई भी एक, मान लो यूट्यूबर आया, उसको एक अच्छा लाभ दे के और उसको अपने साथ शामिल कर ले, तो उससे क्या एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, और फिर वो एजुकेशन की मार्केटिंग इस तरह स्टार्ट हो जाती है। वही चीज़ जो पहले 2000 में मिल रही थी, हो सकता है कि आज वही चीज़ 20,000 की हो जाए, क्योंकि मोनोपोली है। रीज़न क्या है, मोनोपोली है। मोनोपोली मीन्स एक ही कंपनी समझ लो, फर्म समझ लो, उसका प्रभुत्व हो जाए किसी विशेष जगह पे, तो वो अपने हिसाब से रेट्स बढ़ाएगी। एग्जाम्पल के लिए जियो देख लो, आज की डेट में बाकी सारों को उसने एकदम से पीछे छोड़ दिया। एयरटेल की भी हालत ख़राब है, आइडिया वोडाफोन की ख़राब है, तो अब जियो रेट्स बढ़ा रहा है। तो यही होता है मोनोपोली होने पे। अगला पॉइंट है इंटेंस रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। जो मैं पहले कह चुका था, एक बड़ी समस्या जो ऑनलाइन एजुकेशन की है वो है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी होना। क्योंकि आपको जब ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई आपको कि आप एजुकेशन जो है, या फिर आप जो भी कंटेंट आप देखना चाह रहे हैं वो आप 7 बजे देखें, 8 बजे देखें, कभी भी देखें, कहीं भी देखें, तो उससे क्या होता है, एक डिसिप्लिन का अभाव अपने आप होना शुरू हो जाता है। साथ में कोई चीज़ आपको फ्री मिल रही है तो हम वो उसको ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उन चीज़ों को। जब हम उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तो अपने आप एक डिसिप्लिन की कमी होना स्टार्ट हो जाता है। ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। एक है लैक ऑफ सोशल कनेक्शन। लैक ऑफ सोशल कनेक्शन क्या है कि टीचर स्टूडेंट थे, उनमें आपस में एक
एक बॉन्ड बन जाता था एक समय बाद, उनमें आपस में इस तरह का था कि एक दूसरे की वो समस्याएं समझ पाते थे, उसको सॉल्यूशन दे पाते थे। अब वो उस बॉन्ड की बड़ी कमी है। कमेंट सेक्शन में देखो आप, एक टीचर से आपने पढ़ा और उसी को गालियाँ दे दी कि भाई ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा, ये वो, तो ये सोशल कनेक्शन की कमी का ही कारण है। इस क्लासरूम में आप कहकर देख लो, कह पाते हैं क्या कहीं? तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, गवर्नमेंट क्या कर रही है इन चीज़ों के लिए? तो मैं एक स्वयं प्रभा की मैंने बात की थी, जो केवीएस जो केंद्रीय विद्यालय संगठन जो स्टार्ट कर चुका था, उस स्वयं प्रभा पोर्टल की बात है। ये एक्चुअली एक डीटीएच चैनल है जो फ्री 24/7 मतलब 24 घंटे ये आपको कंटेंट उपलब्ध कराता है। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें 32 हाई क्वालिटी मतलब 32 एजुकेशनल चैनल्स हैं जो 24/7 लगे हुए हैं आपको करिकुलम बेस्ड मतलब जो आपका सिलेबस है, जो आपका पैटर्न है पढ़ाने का, उसके बेस पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये फ्री हैं कंटेंट्स। तो अब इसका एम क्या है? इनका एम्ड टू मेक क्वालिटी लर्निंग, अच्छी क्वालिटी की लर्निंग रिसोर्सेज एक्सेसिबल हों रिमोट एरियाज़ में भी, दूर दूर तक जहाँ पे आज भी इंटरनेट का पेनिट्रेशन नहीं है, जो मैं पहले कह चुका था एक डिसएडवांटेज इंटरनेट नहीं पहुँचा है, वहाँ पे डीटीएच के माध्यम से बच्चों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। ये एमएचआरडी का स्वयं प्रभा एक इनिशिएटिव है। एक और इनिशिएटिव की बात करते हैं, भारत नेटवर्क है, जिसको पहले कहा जाता था, वैसे आप इसको अभी भी कह सकते हो, पहले इसको कहा जाता था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, NOFN इसको कहा जाता था। ये क्या करता है कि जो पंचायत लेवल है, इसका एम क्या है? टू कनेक्ट ऑल 2,50,000 यानी 2.5 लाख पंचायतों को आपस में कनेक्ट करेगा इंटरनेट के थ्रू, लाइंस के थ्रू, ताकि गांव-गांव में इंटरनेट की पहुंच हो सके। इंटरनेट पहुंच जाएगा तो बाकी सुविधाएं तो अपने आप पहुंच ही जाएंगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की या डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इस पे सरकार 40,000 करोड़ का बजट एस्टिमेट मानकर चल रही है। आगे करते हैं, आगे देखें तो गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने और क्या इनिशिएटिव लिए हैं? पहले भी चल रहा था, स्वयं प्रभा की बात हमने कर ली, उसके अलावा अभी जो हम पीछे देख रहे थे भारत नेटवर्क की बात कर ली पंचायतों तक पहुंचाने की। इसके अलावा क्या है? एक स्वयं है। ये दो अलग अलग चीज़ें याद रखना, स्वयं प्रभा अलग है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा किया गया MHRD का इनिशिएटिव है। ये है स्वयं, इसकी फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। याद रहे तो ठीक है। मुख्य बात क्या है स्वयं की? ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो क्या ऑफ़र कर रहा है, क्या दे रहा है? ऑनलाइन कोर्सेज दे रहा है। किसको? कवरिंग स्कूल 9वीं से 12वीं तक के स्कूल तथा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध करवा रहा है। अच्छा, स्वयं प्रभा क्या था? स्वयं प्रभा था डीटीएच के माध्यम से वो चैनल हैं जो करिकुलम बेस्ड कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं। वो स्कूल्स के लिए है, सिर्फ केंद्रीय विद्यालय संगठन का इनिशिएटिव। ये स्कूल से लेकर के 9वीं से 12वीं स्कूल से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के लिए है और ये ऑनलाइन कोर्सेज है, वो डीटीएच है। अब एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें सरकार क्या कर रही है कि एक फ्रेमवर्क बनाया है कि बहुत सारे जो कंटेंट्स है उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे एक जगह सिंगल विंडो में आप सर्च कर सकते हो और वो फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड करता है। इतनी सी बात है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की। आगे चलते हैं। तो हमने किस किस चीज़ की बात करी? अगर मैं शुरू से चलूँ तो आप देखोगे हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन की, क्या लिखना है। उसके अलावा हमने फिर उसके बाद बात करी नीड की, इसकी नीड क्यों है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की। उससे पहले आप ऑनलाइन की डेफिनेशन लिख लो ऑनलाइन एजुकेशन की, फिर उसकी नीड लिख लो। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्या क्या रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, वो बताए मैंने। उसके बाद मैंने आपको बताया इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, तो मैंने 3-4 इनिशिएटिव की आपको बात की, स्वयं प्रभा, स्वयं, भारत नेटवर्क, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। आगे अब वे फॉर, अब ये दो हैं, ये लिखना चाहो चाहे ये लिखना चाहो, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने दोनों लिख दी हैं। तो पहला मैं पढ़ता हूँ, समिंग इट अप एट दिस स्टेज, इस समय ऑनलाइन एजुकेशन इज़ ऑल सेट टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन सिनेरियो इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये कहता है अब इसको जब हम सम अप करते हैं तो इस समय
ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल तैयार है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के लिए। हावेवर, हालांकि इट वुड रिक्वायर ए सिग्निफिकेंट चेंज इन पेडागोगी टू टेक एडवांटेज ऑफ इनोवेशन इन दिस स्पेस। पहले तो मैं पेडागोगी का मीनिंग आपको बता देता हूँ। ये होती है आर्ट या टेक्निक ऑफ टीचिंग। पढ़ाने की एक कला है ये, कि किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ये बोलता है कि हालांकि इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या ज़रूरत पड़ेगी, इट वुड रिक्वायर ए सिग्निफिकेंट चेंज। जो पढ़ाने की टेक्निक है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि इस स्पेस का, इस सुविधा का लाभ लिया जा सके, इस इनोवेशन का लाभ लिया जा सके। एक तो ये कर सकते हैं आप यूज़। दूसरा वे फॉरवर्ड और आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली वे फॉरवर्ड एक कंक्लूजन है, मैं आपको बता दूं तो दूसरा वे फॉरवर्ड आप यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग डिजर्व आवर हाईएस्ट प्रेज बट ओनली व्हेन कास्ट इन देयर प्रॉपर रोल। ये एक हमारा है ना बहुत अच्छा, मतलब इसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन जब इसको एक प्रॉपर रोल में इसको कास्ट किया जा सके या कन्वर्ट किया जाए तब। विच इज़ टू सप्लीमेंट, सपोर्ट एंड एम्पलीफाई द टेक्निक्स ऑफ फेस टू फेस एजुकेशन। वो क्या है उनकी, वो जो प्रॉपर रोल में कैसे कास्ट करेंगे हम, सप्लीमेंट, सपोर्ट एंड एम्पलीफाई टेक्निक्स ऑफ फेस टू फेस एजुकेशन की जो टेक्निक्स है उसको ये सपोर्ट करे और इस मेथड को और सिंप्लीफाई करें। यानी वो तो हो ही हो फेस टू फेस एजुकेशन, साथ में ये उसको सपोर्टिव हो, एक सप्लीमेंट्री मेथड हो, ना कि यही एकमात्र मेथड हो। ट्रांजिशन फ्रॉम टीचर क्लास बेस्ड टीचिंग टू ऑनलाइन एजुकेशन विल नीड। टीचर क्लासरूम जो मेथड अभी तक चल रहा था, ट्रेडिशनल मेथड, उससे ऑनलाइन मेथड में आने में बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मल्टी प्रोंग्ड, मतलब मल्टी प्रोंग्ड आप लिख दो एक वर्ड। दूसरा एक वर्ड और मैं बताता हूँ आपको, आप ये लिख सकते हो मल्टी फैसेटेड, मतलब बहुरूपी, बहुत तरीके के, बहुत रूपी, ऐसे आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है ऑनलाइन एजुकेशन पे। इसका आपको ये चीज़, ये प्रेजेंटेशन साथ में इसका पीडीएफ एक ऐसे की फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। कल परसों तक वो चीज़ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह के हम और कंटेंट आपको लाते रहेंगे। आपको भी किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे आपको प्रेजेंटेशन और मटेरियल चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कहकर बता सकते हैं। बाकी हम तो अपनी तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट या भी जो भी मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो हम ये कहें कि ये आने की उम्मीद है, उसको हम कवर करेंगे। और हम टॉपिक्स ऐसे ले रहे हैं जो कि आप 3-4 तरीके के क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हो उन्हीं टॉपिक्स को। जैसा कि ये वाला ऑनलाइन एजुकेशन में यूज़ हो सकता है, ई लर्निंग में यूज़ हो सकता है, और भी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में एजुकेशन, इस तरह की चीज़ों में ये यूज़ हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।